तो गाइस आज हम प्लेइंग विथ डॉल्स का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक गुफा के अंदर जा रही होती है और उस गुफा में कैमरे भी लगे हुए थे और वो अमीर आदमी जिसको हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा था वो अपने कंप्यूटर पर बैठा ये सब देख रहा होता है और उस लड़की को मारने के लिए उसने किलर को भी उस गुफा में भेजा होता है। वो लड़की थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक डॉल लटकी हुई दिखती है। उस डॉल के हाथ में कुछ पैसे भी होते हैं और उसके साथ एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आगे जाओ। वो लड़की थोड़ा और आगे जाती है तो उसे एक जगह पर एक ड्रेस पड़ा हुआ मिलता है और उसके साथ फिर कुछ पैसे मिलते हैं। उसके साथ भी एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये ड्रेस पहन लो। वो लड़की उस ड्रेस को पहन लेती है और आगे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किलर को उस अमीर आदमी के गुंडे उस लड़की को मारने के लिए गुफा में लेके आए होते हैं। फिर वो गुंडे किलर को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर उस लड़की को फिर से एक नोट और कुछ पैसे मिलते हैं और उस नोट में लिखा होता है कि और नीचे जाओ। वो लड़की सीढ़ियों से नीचे चली जाती है तो उसे एक और नोट और कुछ पैसे मिलते हैं और इस नोट में लिखा होता है कि पीछे मुड़कर मत देखना। वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तभी किलर पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस लड़की की आवाज वहां पर खड़े उस अमीर आदमी के गुंडों को सुनाई देती है। फिर वो गुंडे किलर को ले जाने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि लड़की बेहोश पड़ी होती है मगर किलर वहां पर नहीं होता है। तभी किलर एक गुंडे पर पत्थर फेंक कर मारता है और अपने हथियार से उसको काट देता है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो ये सब देखकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो किलर खुद को आजाद करके वहां से निकल जाता है क्योंकि किलर उस अमीर आदमी की गुलामी नहीं करना चाहता था और वो शिकार अपनी मर्जी से करना चाहता है मगर वो अमीर आदमी किलर को देखकर गुस्सा हो रहा था। इसके बाद अगले सीन में किलर अपने शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा होता है। फिर हमें एक मिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही होती है मगर रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। उसे वहां पर एक आदमी मिल जाता है जो उसकी कार ठीक कर देता है और वो अपनी कार ठीक करवा के वहां से निकल जाती है मगर किलर उस कार को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हमें एक सारा नाम की औरत को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड से मिलने जंगल में एक केबिन में आई होती है और सारा के साथ में उसकी नौकरानी एलिसा भी आई होती है और उस केबिन की देखभाल एक बॉब नाम का आदमी करता है। सारा केबिन में पहुंचती है तभी उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है तो सारा बताती है कि वो उसके केबिन में पहुंच गई है और इधर किलर भी अपने शिकार की तलाश में घूम रहा होता है। तभी उस केबिन के बाहर मिया भी पहुंच जाती है और मिया को किलर एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। मिया उस केबिन का दरवाजा नॉक करती है और सारा उस केबिन का दरवाजा खोलती है तो मिया सारा से पूछती है कि क्या ये केबिन टिमोथी क्यूरी का है तो सारा बताती है कि वो टिम की वाइफ है और यहाँ दोनों की बातों से ये पता चलता है कि सारा का हस्बैंड ही मिया का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों को धोखा दे रहा है। इसके बाद मिया वापस अपनी कार में चली जाती है मगर उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है क्योंकि किलर ने उसकी कार को खराब कर दिया था। तो सारा और एलिसा उसकी कार को ठीक करने के लिए बॉब को उसके पास भेजती हैं। बॉब कार ठीक करने की कोशिश करता है मगर कार ठीक नहीं होती है तो फिर बॉब मिया को लेके केबिन में आ जाता है। मिया सारा को बताती है कि उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि टिम शादीशुदा है। अगर उसको पता होता तो वो उसके साथ रिलेशन कभी नहीं रखती। इधर बॉब मिया की गाड़ी ठीक कराने के लिए अपनी गाड़ी लेने गैरेज में जाता है तो वो देखता है कि एक चैन उसकी गाड़ी से बाथरूम की तरफ बंधी हुई है तो बॉब उस चैन को फॉलो करके जा रहा होता है। तभी किलर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। बॉब को जब होश आता है तो वो तार और जंजीरों से बंधा होता है। इसके बाद किलर उसके पास आता है और वो एक कटर से उसके पैर को काट देता है और इधर एलिसा मिया को एक कंबल देकर उसको कपड़े चेंज करने के लिए कहती है और मिया जब अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो किलर बाहर खड़ा उसको देख रहा होता है। इसके बाद एलिसा जब अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है तभी किलर उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है और वो किलर एलिसा को बिल्कुल भी चिल्लाने नहीं देता इसलिए किसी को भी पता नहीं चलता कि एलिसा अब मारी जा चुकी है। इधर मिया और सारा बॉब का इंतजार कर रही होती हैं क्योंकि इनको नहीं पता होता है कि बॉब भी अब मारा जा चुका है। तभी थोड़ी देर में सारा का हस्बैंड टिम वहाँ पर आ जाता है तो सारा मिया को दूसरे रूम में जाने को कहती है क्योंकि सारा उससे अकेले में बात करना चाहती थी। तो मिया उन दोनों को छोड़ के दूसरे रूम में चली जाती है। इधर सारा और टिम दोनों मिया के बारे में बातें कर रहे होते हैं और दोनों में बहस होने लगती है और इधर हम देखते हैं कि किलर एलिसा की लाश के पास बैठा होता है फिर उसकी लाश को थपथपाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी किलर इनके रूम के अंदर आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी किलर टिम के ऊपर अटैक कर देता है और उसको पंच मार मार के उसे खत्म कर देता है। ये देखकर सारा केबिन के बाहर भाग जाती है। सारा पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करती है लेकिन उस टाइम कॉल भी नहीं लगती। वो दौड़कर कार के पास जाती है मगर कार का गेट भी नहीं खुल रहा होता है। बाहर ठंड इतनी पड़ रही होती है कि सारा ठंड के मारे एक जगह पर गिर जाती है। इधर हम देखते हैं कि किलर टिम की लाश को लेकर केबिन के बाहर आता है और इधर मिया को कुछ नहीं पता होता है कि यहाँ क्या हो रहा है और मिया बॉब को कॉल
कॉल लगाने की कोशिश करती है मगर उसकी कॉल नहीं लगती क्योंकि बाप को तो किलर ने पहले ही मार दिया था। इसके बाद मिया अपना फोन नंबर लिखकर दीवार पर चिपका देती है और अपनी कार की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में उसको सारा पड़ी हुई मिलती है जो ठंड से बेहोश हो गई थी। इसके बाद मिया सारा को केबिन के अंदर लेकर जाती है और उसको गर्म पानी के टब में डाल देती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर किलर आ जाता है और वो मिया को पकड़ लेता है। तो मिया जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के सारा को होश आ जाता है। सारा बाथ टब से निकलकर एक रूम में जाती है और वो एक गन निकाल लेती है। इसके बाद वो अपने गीले कपड़े निकाल के दूसरे कपड़े पहन लेती है। इधर मिया भागते हुए एक बेड के नीचे जाकर छिप जाती है। तभी किलर भी उसी रूम में आ जाता है और उसी बेड पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद किलर अपने हाथ से बेड के नीचे चेक कर रहा होता है तो मिया काफी डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी सारा गन लेकर वहाँ पर आ जाती है। मिया किलर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी सारा किलर पर गोली चला देती है मगर गोली जाकर मिया को लग जाती है। तभी किलर मौका देखकर सारा पर अटैक कर देता है। इधर मिया दर्द से तड़प रही होती है। इसके बाद सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर एक जमीन पर पड़े पेड़ से खून काफी टपक रहा होता है और उसके ऊपर किसी का हार्ट भी रखा होता है। तभी वहाँ पर पड़ी सारा को भी होश आ जाता है और उसके मुंह में किलर ने किसी के पैर का अंगूठा डाल दिया था। वो डर के मारे वहाँ से जैसे ही उठती है तो उसकी कमर में किसी का हाथ बंधा होता है। सारा उस हाथ को वहीं पर खोलकर फेंक देती है और वहाँ से भागने लग जाती है। तभी भागते हुए सारा देखती है कि किलर किसी को काट रहा होता है। तभी किलर की नजर सारा के ऊपर पड़ती है और वो पीछा करके सारा को पकड़ लेता है। इसके बाद किलर सारा के मुंह में एक आंख डाल देता है जिससे सारा को उल्टी होने लगती है। फिर किलर सारा को खुद वहाँ से भागने के लिए कहता है तो सारा भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और किलर फिर से उसका पीछा करने लगता है। तभी सारा एक गड्ढे में गिर जाती है और किलर उसे पकड़ने वाला होता है। तभी किलर भी एक गड्ढे में गिर जाता है और वो वहाँ से सारा को मारने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ नहीं पहुँच पाता। तभी सारा गड्ढे से निकलकर भागने लगती है। थोड़ी देर में आखिरकार किलर उसे पकड़ लेता है और उसके सिर पर मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर ने सारा को बांध कर रखा होता है और वो सारा को काटने ही वाला होता है। तभी उस अमीर आदमी के गुंडे उस पर गोली चला देते हैं और ये गोली बेहोश कर देने वाली गोली होती है। तभी वो गुंडे एक गोली सारा को भी मार के जख्मी कर देते हैं मगर ये असली गोली होती है और वो सारा को जान से मारने ही वाला होता है। तभी मिया आकर उस गुंडे को गोली मार देती है। फिर मिया और सारा दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं और जब दूसरा गुंडा वहाँ पर आता है तो किलर उसको मार के उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।